जरा सोचिए कि एक ऐसा तूफान जो कि एक शहर को नहीं बल्कि पूरे एक ग्रह पर तबाही ला दे, वो कोई और ग्रह नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी हो। आपको ये दिन भी देखना पड़ सकता है क्योंकि धरती पर एक ऐसा तूफान आता है जो कि पृथ्वी के सारे इलेक्ट्रिक उपकरणों को बर्बाद कर देता है और इस तूफान को सोलर तूफान कहा जाता है। हाल ही में नासा ने सूर्य पर एक सोलर तूफान को उठते देखा, जिस वजह से सूर्य पर एक आग का विशाल कैनियन बन गया था। नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के एक एनिमेशन में ये देखा गया था कि सोलर तूफान की लपटें यानी कि सोलर विंड्स अप्रैल 2022 के महीने में धरती से टकराई थी। वहीं अगस्त 9 को वैज्ञानिकों ने हमारी धरती के मैग्नेटोस्फीयर में सोलर विंड से निकले सोलर फ्लेयर्स को टकराते पाया। सोलर फ्लेयर सूर्य से चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से धरती के मैग्नेटोस्फीयर से टकराए थे, जिस वजह से धरती पर कई सारी जगह अरोराज देखे गए। इस बार तो हम इससे बच गए, पर खतरा बहुत करीब है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई शक्तिशाली सोलर तूफान धरती से टकरा जाता है तो यह पूरे ग्रह में हाहाकार मचा देगा। पृथ्वी के नजदीकी इतिहास में सोलर तूफान ने 2 बार अपना जलवा ऑलरेडी दिखा दिया है और फिर से सूर्य इसी जलवे को दिखाने के लिए बेकाबू हो रहा है और शायद 2023 में ही हम तबाही के इस समंजर से रूबरू हो जाएं। सोलर विंड तब बनता है जब हाई एनर्जी चार्ज्ड पार्टिकल्स को सूर्य की ग्रेविटी होल्ड नहीं कर पाती है। तब सूर्य से भारी मात्रा में यह सोलर विंड्स ब्लास्ट होकर चारों तरफ जाने लगती है और इस कारण सूर्य में काले धब्बे बन जाते हैं, जिसे कोरोनल होल्स कहा जाता है और पृथ्वी सूर्य से काफी दूर है। इस वजह से इन सोलर विंड्स को पृथ्वी तक पहुंचने में 2 से 6 दिन लग जाते हैं। पर इसमें जो सबसे ज्यादा चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो तो सूर्य से निकलने के कुछ मिनट में ही धरती में टकरा जाते हैं। इसमें से ज्यादातर पार्टिकल्स हमारी धरती के मैग्नेटोस्फीयर की वजह से पृथ्वी के पोल्स यानी कि ध्रुवों में रिडायरेक्ट कर दिए जाते हैं और हमारी धरती के वायुमंडल में काफी कम मात्रा में ये चार्ज्ड पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स हमारी एटमॉस्फेयर में टकराते हैं तो उस समय ये हमारी एटमॉस्फेयर के गैसेस के मॉलिक्यूल्स में टकराते हैं, जिससे कि लाइट निकलती है और हम उसे धरती के पोल्स पर अरोराज के रूप में देखते हैं। पर कभी कभी सूर्य इन पार्टिकल्स की खतरनाक लपटों को छोड़ता है जिसमें 1025 जूल्स जितनी एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी करोड़ों परमाणु बम की शक्ति के बराबर है। इतनी ताकतवर पार्टिकल्स की गति इतनी ज्यादा होती है कि पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और ये धरती की मैग्नेटिक फील्ड को चीरते हुए धरती से टकरा जाती है या तो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सा डिफॉर्म कर देती है। 2 सितंबर 1859 में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर रिचर्ड कैरिंगटन ने एक विशाल सोलर फ्लेयर को ऑब्जर्व किया और उसके 18 घंटे बाद ही धरती पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सोलर तूफान आ गया। इस तूफान की वजह से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मौजूद सारे टेलीग्राफ ने काम करना बिल्कुल ही बंद कर दिया और ज्यादातर टेलीग्राफ के पोल्स खुद व खुद ही जल गए और पूरी धरती में चारों ओर अरोराज देखे गए। पर हम इंसानी सभ्यता ने जल्द ही उस घटना से रिकवर कर लिया क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी का प्रचलन आज की तुलना में बहुत ही कम था। वहीं 1989 में भी कनाडा में सोलर तूफान आया था, जिससे कि कनाडा के कई जगह में पावर सिस्टम खराब हो गए थे। यह उतना ताकतवर नहीं था, इस वजह से इससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर 1859 वाला सोलर तूफान अगर फिर से आज के समय आ जाता है तो ये हमें बर्बाद कर देगा क्योंकि आज की पूरी दुनिया इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन पर निर्भर है। पहले ये सोचा जाता था कि एक ताकतवर सोलर तूफान धरती में 1 सेंचुरी के अंतराल में आता है, पर आज के समय रिसर्च से ये पता चला है कि सोलर तूफान धरती पर 100 से भी कम साल में आने की क्षमता रखते हैं। हर 11 साल में सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से सूर्य में कई सारी भीषण प्रक्रियाएं होती हैं और भारी मात्रा में उससे चार्ज्ड पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि पृथ्वी से टकराते हैं। रिसर्चर्स ने एनालाइज किया और पाया कि पृथ्वी के लिए 2 इवेंट्स सबसे खतरनाक होते हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सुपर स्टॉर्म और स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रक्टिव मेगा स्टॉर्म। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक सुपर स्टॉर्म हर 3 साल में एक बार आता है, जो कि पृथ्वी में कई सारे लोगों को जाने अनजाने में बीमार कर देता है। जिन लोगों की हेल्थ मौसम पर ज्यादा निर्भर रहती है वो लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन्हें हेडेक, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई सारी और भी भयानक जानलेवा बीमारियां होती हैं। वहीं मेगा स्टॉर्म के धरती पर आने के चांसेस इससे थोड़े कम हैं।
पिछले 150 सालों में पृथ्वी पर इस तरह के सोलर मेगा स्टॉर्म 6 बार आ चुके हैं। मतलब हर 25 साल में तबाही के आने का एक खतरा जरूर होता है। 2012 में भी सूर्य पर ऐसा ही एक मेगा स्टॉर्म उठा था, पर वो धरती तक नहीं पहुंच पाया था और हमारी धरती इसके प्रकोप से बच गई थी। पर अगले सोलर मेगा स्टॉर्म से शायद ही हम बच पाएं। इस खतरनाक मंजर में चारों ओर अरोराज छा जाएंगे, पर आसमान की यह सुंदरता हमारे लिए कयामत का रूप भी हो सकती है और इसमें एक अलग तरह के अरोराज देखे जा सकेंगे, जिसे स्ट्रॉन्ग थर्मल एमिशन वेलोसिटी इनहेंसमेंट यानी कि स्टीव के नाम से जाना जाता है। यह अरोराज धरती पर तभी दिखाई देते हैं जब एक खतरनाक सोलर तूफान धरती पर आने वाला होता है और 1859 की उस घटना में इसी तरह के अरोराज दिखाई दिए थे। इससे धरती के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि एविएशन, कम्युनिकेशन, पावर ग्रिड डिस्ट्रीब्यूशन, सैटेलाइट्स सब बर्बाद हो जाएंगे। ये इतना खतरनाक हो सकता है कि यह पानी के अंदर भी अपना प्रकोप छोड़ सकता है, जो कि अंडर वाटर ऑनलाइन कम्युनिकेशंस के जो केबल्स हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकती है, जिससे कि पूरी दुनिया में कई महीनों के लिए इंटरनेट अपोकलिप्स छा जाएगा, जिसमें अरबों लोग इंटरनेट से वंचित हो जाएंगे और इस सोलर तूफान से हमें कई खरब डॉलर का नुकसान होगा। अगर आज से 10 साल पहले ये खतरनाक तूफान आ जाता तो धरती 2023 में भी पूरी तरह से उसे रिकवर नहीं कर पाती। अभी भी धरती पर कई जगह लाइट नहीं होती, घर में बिजली नहीं होती, कंप्यूटर, टीवी काफी दुर्लभ हो जाते। सोलर तूफानों से जुड़ी एक और रिपोर्ट सामने आई है कि यह धरती पर भूकंप, सूखा और सुनामी से भी जुड़ा हुआ है। धरती पर जब जब बड़े भूकंप जो कि 8 से 9 मैग्नीट्यूड से ज्यादा के होते हैं, वो ज्यादातर तभी आते हैं जब सूर्य में कुछ हलचल होती है। और 2004 में जो भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में अचानक से 9.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, वो भी किसी सोलर एक्टिविटीज की वजह से ही आया था, जिसमें कि लाखों लोग मारे गए थे और कई लाख लोग बेघर हो गए थे। आज भी 14,000 लोग जो उस भूकंप से ग्रस्त हो गए थे, वो आज भी लापता हैं। अगर हम सोलर एक्टिविटी पर नजर रखें तो हमें ये पता चल सकता है कि अगला भयानक भूकंप दोबारा कब आएगा, जिससे कि हम पहले ही उससे बचने का कोई बंदोबस्त कर पाएंगे। और साइंटिस्ट अपने कुछ स्पेस ऑब्जर्वेटरी की मदद से इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसमें कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी और डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी की मदद ली जा रही है। और इनके डेटा की मदद से हम भविष्य में होने वाली खतरनाक प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पहले ही जान पाएंगे, क्योंकि जापान के वैज्ञानिकों ने भी एक रिसर्च में ये पाया है कि पिछले 150 सालों में सोलर तूफान की गतिविधि इतनी ज्यादा बढ़ गई है और हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड 10% तक पतला हो गया है। पर हमें उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती में हमारे उपकरणों से निकले रेडियो वेव्स जब धरती पर आ रहे कॉस्मिक पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं तो एक आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फीयर जनरेट होता है, जो कि हमें उसी तरह की सुरक्षा प्रदान करता है जैसे कि हमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड करती है। आज के समय हमने अनजाने में टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने की राह में आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फीयर को इतना शक्तिशाली बना लिया है कि भविष्य में सोलर तूफान अगर आ भी जाता है तो हमें ये बचा सकता है। और कुछ सैकड़ों साल बाद तो हमारी धरती हम इंसानों की वजह से इतनी प्रोटेक्टेड हो जाएगी कि धरती पर फिर सोलर तूफान आने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और हम आराम से धरती पर जीवन बिता सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।